हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव कोकाई है, इनके खिलाफ भी इसकी क्या होगी, हमारे पास एक स्पेसिफिसिटी होगी जिसके अंदर आता है हमारे पास नाइसेरिया गोनोरिया, सही है, सेफॉक्सिटिन एंड सेफोटिडन, जिसके हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनएरोबिक कवरेज को भी कवर करते हैं। यानी जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे उनको हमारे पास सेफॉक्सिटिन एंड सेफोटिडन क्या करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके यूजेस। सेकंड जनरेशन ड्रग है, इसे हम यूज़ करते हैं यूटीआई के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, माइनर स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के अंदर, सेलुलाइटिस के अंदर, और जो हमारे पास सेफोक्साइम है ये हमारे पास इफेक्टिव होती है इन मेनिंजाइटिस ड्यू इट्स एबिलिटी टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। हमने पीछे पढ़ा है कि जो हमारे पास सेफोक्साइम है सिर्फ यही एक ड्रग है जो कि हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, इसलिए हमारे पास मेनिंजाइटिस के अंदर यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मेम्ब्रेन के अंदर इसे हम यूज़ करते हैं। इसकी जो ड्रग आती हैं वो हमारे पास आती हैं सेफोक्साइम, सेफोटाइम और सेफक्लोर, जो कि हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, सही है। इनकी गुड एक्टिविटी होती है किसके खिलाफ, स्टेफाइलोकोकस गोनेरिया और मेनिंगोकोकाई के खिलाफ, सही है। इनकी हाई रेजिस्टेंस होती है किसके खिलाफ, बीटा लैक्टामेज एंजाइम के खिलाफ, कि जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है वो इसकी डिग्रेडेशन ना कर सके, सही है। सेफोक्साइम जो है इसे हम यूटीआई, गनोरिया, वाउंड इन्फेक्शन, प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसे हम अप्लाइड कैसे करते हैं, पर ओएस देते हैं या आईवी देते हैं, सही है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या है 1 आवर है, लेकिन ये 70 to 90% हमारे पास क्या होता है, रीनल एलिमिनेशन होती है। इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड जनरेशन ड्रग। थर्ड जनरेशन के अंदर ड्रग के अंदर आता है हमारे पास सेफोपैराजोन और सेफ्ट्राइएक्सोन, सही है। सेफोपैराजोन और सेफ्ट्राइएक्सोन जो है ये हमारे पास एक्सक्रीट होते हैं कैसे, बाइल से, यानी हमारे पास बाइल जूल्स के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके साथ क्या होंगे, एक्सक्रीट होंगे, सही है। सो नो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर रीनल इनसफिशिएंटी, सही है। तो इसके लिए हमारे पास कोई भी रीनल इनसफिशिएंटी की ज़रूरत नहीं होती। किडनी यानी अगर कोई किडनी इम्पेयरमेंट का पर्सन है उसे भी हम ये 2 ड्रग दे सकते हैं। यूरिनरी एक्सक्रीशन इज अ मेजर एलिमिनेशन रूट है इसके अंदर, सही है। लेकिन जो प्रोबेनिसिड है वो इंक्रीज करेगा प्लाज्मा हाफ लाइफ को, और ये भी क्रॉस कर सकते हैं क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर को। इसका जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रा है वो क्या है हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव रॉड्स के खिलाफ ये क्या करता है, अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर ये क्या करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई के खिलाफ इसका एक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के खिलाफ इसका एक्शन है, और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई के खिलाफ भी इसका एक्शन है। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर आएगा हमारे पास नाइसीरिया गोनोरिया, और ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर आएगा इकोलाई, क्लेब्सिलिया नेमोनाई और प्रोटियस मैरिबेलिस, सही है। और इसके अलावा हमारे पास जो स्पायरोचीट्स होते हैं जो कि हमारे पास आता है ब्रोडेलिया, बर्गोफेरी, इसके खिलाफ भी इसका एक्शन क्या है, इसके खिलाफ भी ये क्या करता है, अपना एक्शन परफॉर्म करता है। कौन, थर्ड जनरेशन ड्रग, जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफाई कौन सी है, सेफोपैराजोन और सेफ्ट्राइएक्सोन। इसके साथ साथ हमारे पास जो इसके ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वाइडली यूज़ होती हैं कौन से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के से क्या होते हैं, यानी जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है अगर वो कोई इन्फेक्शन के खिलाफ करता है उसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, सही है। या इंटेरिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास क्या है, सेरेटिया मार्सिनेंसिस, सही है, इसके खिलाफ भी ये क्या करता है, अपना एक्शन परफॉर्म करता है। लेस इफेक्टिव होता है किसके खिलाफ, मेथिसिलिन ससेप्टिबल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के खिलाफ, सही है, कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग हैं वो हमारे पास उसकी जो मेथिसिलिन स्टेफाइलो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, और जो थर्ड जनरेशन है उसकी जो हमारे पास मेथिसिलिन ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, कम है। इसके बाद आता है हमारे पास सेफ्ट्राइएक्सोन एंड सेफोटैक्साइम, इसे हम यूज़ करते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। थर्ड जनरेशन जो ड्रग है ये कंट्रीब्यूट करती हैं किसके अंदर, कोलेटरल डैमेज के अंदर, मीनिंग दे प्रमोट द स्प्रेड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कंसर्न विद द फ्लोरोक्विनिलोन, तो हम क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं किससे, फ्लोरोक्विनिलोन के साथ। ट्रीटमेंट ऑफ गनोरिया के अंदर हम इसकी क्या देते हैं, सिंगल डोज देंगे किसकी, सेफ्ट्राइएक्सोन की, इसकी हाफ लाइफ क्या है, 1 आवर है, सही है, और 7 to 8 आवर हाफ लाइफ है किसके हमारे पास, सेफोटैक्साइम की,
सही है। सेफोटेक्साइम की जो हाफ लाइफ है वो 1 आवर है और 7 to 8 आवर जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास इसकी है सेफ्ट्राइएक्सोन की। 50% हमारे पास इसकी क्या है, रीनल एलिमिनेशन है। इसकी साइड इफेक्ट्स के अंदर क्या आएगा, ये हमारे पास एलर्जी कॉज करेगा 1 to 4% के पेशेंट्स के अंदर। मिनिमल रिस्क होता है इसका क्रॉस एलर्जी टू पेनिसिलिन, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। सही है। एलर्जिक न्यूट्रोपिनिया कॉज करवाएगा, अल्कोहलिक इंटॉलरेंस कॉज होगी और हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। सेफोटेक्साइम जो होता है वो हमारे पास मेटाबोलाइज होता है किसके अंदर, एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, डेसएसिटाइल सेफोटेक्साइम। सही है। सेफोटेक्साइम के अंदर ये क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा। सही है। सेफ्ट्राइएक्सोन ये हमारे पास यूज होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन के खिलाफ। सही है। या लाइम डिजीज कॉज बाय बोरोलिया, जो कि हमारे पास स्पाइरोचीट्स हैं, अगर वो कोई डिजीज कॉज करते हैं, लाइम डिजीज कॉज करते हैं, तो उसके खिलाफ भी ये हमारे पास यूज होते हैं। कौन, 3rd जनरेशन ड्रग्स। नेक्स्ट आता है 4th जनरेशन ड्रग्स। 4th जनरेशन ड्रग हमारे पास क्या होते हैं, ज्विटर आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी ये हमारे पास क्या हो गए, ऑक्सी अमाइनो सिफेलोस्पोरिन हम इसे भी बोल सकते हैं। इसे हम देते कैसे हैं, आईवी देंगे या आईएम देंगे। इसकी जो प्रोटीन बॉन्डिंग है वो क्या है, लेस है, यानी 10 से 20% है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बॉडी फ्लूइड के अंदर विद द अकमुलेशन इन सीएसएफ, यानी ये भी ब्लड वेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। 85 to 90% एक्सक्रीट होंगे कहाँ से, किडनी से। गुड एफिनिटी होती है फॉर ट्रांसपेप्टाइडेज विद अ हाई रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस है बीटा लैक्टमेज एंजाइम के खिलाफ वो क्या है, ज़्यादा है। एक्टिव ग्राम पॉजिटिव कोकाई के खिलाफ ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। ब्रॉड एरे ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी ये कवर करते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आएंगे। नेगेटिव के अंदर इकोलाई, क्लेब्सिलिया, प्रोटियस स्ट्रेप्टोकोकाई, नाइसीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आएगा। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर आएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यूजेस के अंदर क्या आएगा, यूटीआई के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे, आरटीआई यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। एम्पेरिक थेरेपी है किसके अंदर, फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया, अगर किसी भी पेशेंट को फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया होगा तो एम्पेरिक थेरेपी देंगे। एम्पेरिक थेरेपी क्या होती है, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो उसे बोलते हैं क्या हम, एम्पेरिक थेरेपी। सही है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे और बैक्टीरियमीया स्ट्रेप्टिकीमिया के अंदर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। 5th जनरेशन ड्रग आता है हमारे पास, लास्ट जनरेशन है हमारे पास। इसका जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रा है वो क्या है, मेथिसिलिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के खिलाफ इसका क्या है, एक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकाई के खिलाफ है और हमारे पास एंटेरिक जीएनआरएस और एमआरएसए के खिलाफ भी क्या है, इसका एक्शन जो है। लेस ग्राम नेगेटिव कवरेज है देन द 4th जनरेशन। 4th जनरेशन की जो ग्राम नेगेटिव कवरेज है वो ज़्यादा है और जो 5th जनरेशन है इसकी जो कवरेज है वो क्या है, हमारे पास कम है। नो सुडोमोनास एक्टिविटी, इसके अंदर कोई सुडोमोनास एक्टिविटी नहीं होती। यूजेस के अंदर क्या आएगा, ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसे हम एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, आईवी देते हैं एज अ प्रो ड्रग के तौर पर और बॉडी के अंदर जाके ही अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट होगी। सही है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसे अलाउ करता है कि ये बाइंड करे किसके साथ, PBP2A के साथ, यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A के साथ, जो कि फाउंड होती है किसके अंदर, MRSA के अंदर और PBPS2X के अंदर। सही है। जो कि फाउंड होती है किसके अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई के अंदर। इसकी जो रेजिस्टेंस है, अब जो हमारे पास जितने भी सेफेलोस्पोरिन्स हैं उनकी एक रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है। सही है। अब उस रेजिस्टेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं वो हम रेजिस्टेंस के टॉपिक के अंदर देखते हैं। जो हमारे पास बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, मैकेनिज्म ऑफ सेफेलोस्पोरिन आर सिमिलर टू द पेनिसिलिन, इसकी रेजिस्टेंस भी कैसे है, सेफेलोस्पोरिन की तरह है। सही है। लेकिन जो हमारे पास सेफेलोस्पोरिन है वो रेजिस्ट करते हैं किसको, हाइड्रोलाइसिस बाय स्टेफाइलोकोकस नेमोनाई पेनिसिलिनेज। सही है। लेकिन इसकी जो हाइड्रोलाइसिस है वो नहीं हो पाती क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं किसको, स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिनेज को। दे कैन बी vulnerable to extend spectra beta lactamase, especially in the organism like E. coli और Klebsiella pneumoniae। इनका जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है वो क्या है, हमारे पास एक्सटेंड स्पेक्ट्रम है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये इन बैक्टीरिया की कवरेज को भी इजीली कवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर सबसे पहले देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो हमारे पास सेफलोस्पोरिन है इसे हम IV देंगे या IM देंगे, क्योंकि इसकी जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, पुअर है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये हमारे पास वेल डिस्ट्रीब्यूट होंगे बॉडी फ्लूइड के अंदर, बट अचीव थेराप्यूटिक लेवल इन द CSF, यानी जो इसका जो हाई थेराप्यूटिक लेवल है वो कहाँ पे हमें अचीव होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। सेफ्ट्राइएक्सोन और सेफोटैक्साइम जो होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं किसके अंदर, मेनिंजाइटिस के अंदर, इन चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रन के अंदर होगा। सेफाजोलिन जो हमारे पास है वो यूज़ करते हैं हम प्रोफाइलैक्सिकली, सही है। ऑल ऑफ देम क्रॉस प्लेसेंटा, ये जितनी भी सेफलोस्पोरिन है ये हमारे पास क्या करती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। इसकी जो एलिमिनेशन है वो कैसे है, एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी, सो नो डोज एडजस्टमेंट आर नीडेड इन द रीनल डिसफंक्शन, सो डोज एडजस्टमेंट आर नीडेड फॉर रीनल डिसफंक्शन। ये हमारे पास क्या होते हैं, किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, और अगर कोई भी रीनल इम्पेयरमेंट का पर्सन है तो उसके लिए हम डोज एडजस्ट करके उसे देंगे। सेफ्ट्राइएक्सोन जो है वो हमारे पास एक्सक्रीट होती है कहाँ से, बाइल से। एडवर्स इफेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, दे आर जनरली टॉलरेटेड बाय द एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन होता है, लेकिन पेशेंट विद द एनाफैलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है। स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम और द टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस शुड अवॉइड सेफलोस्पोरिन। ये जो सेफलोस्पोरिन है इन रिएक्शंस को क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं। इन रिएक्शन के अंदर हमें सेफलोस्पोरिन देनी ही नहीं चाहिए। 3 से 5% क्रॉस रिएक्टिविटी होती है किसके साथ, विद पेनिसिलिन, यानी क्रॉस रिएक्टिविटी यानी क्रॉस एलर्जिक कॉज करवा सकता है पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन अगर हम एक साथ देंगे, सही है। द हाईएस्ट रेट ऑफ द क्रॉस सेंसिटिविटी इज सीन विद द फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन। जो क्रॉस सेंसिटिविटी है पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन की वो सबसे ज़्यादा कौन सी जनरेशन के अंदर देखने को मिलती है, फर्स्ट जनरेशन ड्रग के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो सेफलोस्पोरिन का टॉपिक है वो हमारे पास क्या होता है, एंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन को, और हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं उनको देखेंगे। आपको जो इस चैप्टर के अंदर याद करना है वो क्या करना है, इन जनरेशन के नाम आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए।